हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है डेवलपमेंट का पार्ट 2। इसमें हम लोग जानेंगे कि विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से होते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि डेवलपमेंट जो होता है वो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी पे डिपेंड करता है, ना कि सिर्फ इन्वायरमेंट पे, ना कि सिर्फ हेरिडिटी पे। तो डेवलपमेंट के दो महत्वपूर्ण फैक्टर कौन कौन से हैं? आनुवांशिक कारक और वातावरण। फर्स्ट है शारीरिक संरचना। तो शारीरिक संरचना के अंतर्गत शरीर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भार, वर्ग, मुख आदि आते हैं। जो लोग शरीर से लंबे, बलिष्ठ, सुंदर तथा आकर्षक होते हैं वे प्रायः खेलकूद, व्यायाम, जिम्नास्टिक, मॉडलिंग और अभिनय के क्षेत्र में सफल होते हैं। इसी तरह बहुत नाटे या मोटे लोग भी अपने लिए उपयुक्त व्यायाम व्यवसाय का चयन कर तदनुसार अपना विकास करते हैं। सेकेंड, आंतरिक संरचना। जिस प्रकार बाहरी संरचना के बारे में हमने जाना, उसी तरह आंतरिक संरचना भी व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। जैसे हड्डियों की बनावट, मस्तिष्क की संरचना, पिनियल, थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियों एवं यकृत, अग्नाशय, हृदय आदि की क्रिया प्रणाली का विशेष योगदान होता है। ये समस्त आंतरिक अंग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। थर्ड, लिंग भेद। अर्थात प्राय देखा गया है कि लड़कियों और लड़कों में भी विकास की गति में अंतर होता है। देखा जाता है कि लड़कियों का जल्दी विकास हो जाता है लड़कों की अपेक्षाएं। नंबर 4, बुद्धि। बुद्धि भी एक आनुवांशिक कारक होता है। जिस व्यक्ति का जैसा बुद्धि होता है उसका वैसा विकास होता है। नंबर 5, वंश या प्रजाति। ऐसा देखा गया है कि विभिन्न प्रजातियों में भी विकास की दर में अंतर आ जाता है। अब बात करते हैं वातावरण फैक्टर की। वातावरण फैक्टर में सबसे पहले आता है पारिवारिक वातावरण। अर्थात किसी भी बच्चे का विकास के लिए सबसे ज़रूरी होता है उसका घर का कैसा माहौल है। घर में अगर खुले विचार वाले माता पिता हैं तो बच्चे को भी अपनी भावनाएं खुल के शेयर कर पाते हैं। दूसरा, विद्यालय। विकास में विद्यालयों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विद्यालय में ही बच्चे शैक्षणिक विकास की ओर अग्रसर होते हैं। टीचर का योगदान, किस प्रकार के शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जा रहा है, ये सब भी विकास की दर को प्रभावित करते हैं। तीसरा, समाज एवं संस्कृति। बच्चे का विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान समाज का भी होता है। बच्चा किस समाज में रहता है। फोर्थ, जीवन की मूलभूत सुविधाएं। कि जिस बच्चे को ज़्यादा सुविधाएं दी जाती है उसको विकास का ज़्यादा स्कोप मिल पाता है। फिफ्थ, रोग एवं चोट। अगर अगर किसी मनुष्य की किसी भी अवस्था में उसे चोट लग जाता है या फिर कोई रोग हो जाता है तो फिर विकास की दर प्रभावित होती है।